आप लोग श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की डायरी सुन रहे हैं। और अगर इससे पहले वाले ऑडियोज आप लोगों ने नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहां से जाके सुन सकते हैं। और संतों के बारे में आप और डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने एक ब्लॉग भी बनाया है, ब्लॉग का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो मैं उसे वेबसाइट रूप में परिवर्तित कर दूंगा और भी जानकारी PDF, फोटोज़, गूगल मैप के एड्रेस में आपको उपलब्ध वहाँ पे कराऊंगा। तो अगर आप चाहें तो ब्लॉग को भी देख सकते हैं। त्राटक साधन की रीति। प्रतिदिन जिस प्रकार ब्रह्म समाज मंदिर में जाता हूं उसी प्रकार आज भी गया। श्रीयुत श्यामाकांत पंडित जी ने मुझे देखकर कहा, साधन का एक नया अंग गोस्वामी जी ने हम लोगों को बता दिया है, क्या तुम्हें भी बतलाया है? अगर ना बतलाया हो तो अभी जाकर उनसे पूछ लो। मैं तुरंत गोस्वामी जी के पास पहुंचा। वहां और कोई नहीं था। प्रणाम करके जो ही मैं खड़ा हुआ त्यों ही उन्होंने पूछा, कैसे हो? साधन कैसा चलता है? मैंने प्राणायाम करने को ही प्रधान साधन समझ रखा है। इससे उत्तर दिया, घर पर साधन नहीं हुआ, अब किसी तरह निभता जाता है। गोस्वामी जी ने कहा, नाम जपते हो ना? नाम का जप करने से कैसा मालूम होता है? मैंने कहा, नाम का जप करने से समय समय पर आनंद होता है। पहले की अपेक्षा इस समय भगवान के भरोसे रहना भला लगता है। गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है, तुमने छोटी उम्र में ही साधन ले लिया है, जीवन में खासी उन्नति कर सकोगे। मुझे तो समय बीत जाने पर साधन मिला, बुढ़ापे में अब क्या करूंगा? किस क्लास में पढ़ते हो? अच्छी तरह लिखते पढ़ते हो ना? मैंने जी हां कहकर ही उनसे पूछा, क्या आपने कुछ नया साधन सिखला दिया है? इसी से पंडित जी ने आपसे पूछ लेने को कह दिया है, क्या मैं उसे कर सकूंगा? गोस्वामी जी ने कहा, हां, तुम भी कर सकते हो। अब उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैंने फिर हिम्मत बांधकर कहा, मैं तो नियम आदि कुछ भी नहीं जानता। गोस्वामी जी ने सिर ऊंचा करके मेरी ओर ताक कर कहा, पंडित जी के पास जाकर उन्हीं से सीख लो। अब उन्होंने फिर आंखें मूंद ली। अब मैंने चटपट पंडित जी के पास जाकर ब्यौरा पूछा। उन्होंने मुझे गोस्वामी जी के आदेशानुसार योग क्रिया का त्राटक साधन बतला दिया। समय पाकर मैंने गोस्वामी जी से इस साधन के करने की रीति आदि खुलासा मालूम कर ली। क्रम से यह अभ्यास पंचभूतों पर करना पड़ता है। पहले पृथ्वी पर अभ्यास किया जाता है, उसकी रीति बतला दी। हरे रंग के क्षितिज को सामने करके उसकी विशिष्ट स्थान पर टकटकी बांधकर कोशिश करके दृष्टि एकाग्र की जाती है। गुरु के संकेत के अनुसार भीतर और बाहर निर्दिष्ट लक्ष्य स्थान पर मन को लगाकर गुरु के दिए हुए इष्ट मंत्र का साधन किया जाता है। बारंबार चेष्टा करने से जब विकार न रह जाए, आंसू न गिरे, कम से कम 1 घंटे तक एक आसन से स्थिर बैठने का अभ्यास हो जाए, तब साथ ही साथ अन्य भूतों में साधन किया जाता है। सभी भूतों का साधन करते समय देखने की विचित्र दशा का हाल गुरु को बतलाया जाए और उनकी आज्ञा के अनुसार उपयोगी क्रम कौशल का अवलंबन करे। संकेत को समझ करके मैंने भी अनिमेष साधन का आरंभ कर दिया। बहुत समय से मैं ब्रह्म समाज में बहुत आता जाता हूं। ब्रह्म समाजियों के घर भी मैं बेहद आया जाया करता हूं। जलसा इत्यादि कामों में भी दौड़ धूप और उछल कूद में औरों से अधिक करता हूं। यह सब देख सुनकर सभी लोग मुझे बड़ा उत्साही ब्रह्म समाजी युवक जानते हैं। गोस्वामी जी से मैंने योग धर्म की दीक्षा ली है, इसलिए ब्रह्म समाज के अधिकारी लोग मुझसे ही उनके ब्रह्म मत विरोधी कामकाज की खबर लेने की चेष्टा करते हैं। मैं भी बहुत सी बातें कहा करता हूं। आज रजनी बाबू प्रभृति के कहने से कुछ मित्रों के साथ मैंने जाकर गोस्वामी जी से कहा, साधारण ब्रह्म समाजियों का यह अनुरोध है कि आप कल शनिवार की शाम को अभ्रांत शास्त्र और गुरुवाद पर व्याख्यान दें। सुनकर गोस्वामी जी ने कहा, मैं इसके विरुद्ध कुछ कह न सकूंगा। मैं जिसे ग्रहण करने योग्य कहूंगा उसे ब्रह्म समाज त्यागने को कहेगा। भला व्याख्यान कैसे हो?
हम लोगों ने ब्रह्म समाज के अधिकारियों के पास जाकर उन्हें गोस्वामी जी का उत्तर बतला दिया। इस बात से ब्रह्म समाज में खासी हलचल मच गई। बहुतेरे लोग कहने लगे कि अब गोस्वामी जी बहुत दिन तक वेदी का काम न कर सकेंगे। साधु की अवज्ञा का दंड। जब से गोस्वामी जी दरभंगा से लौटे हैं, तब से अनेक श्रेणियों के साधक और तरह तरह की तबीयत के आदमी प्रायः सदा उनके पास आया करते हैं। मणिपुर के भयावने जंगल में और पुराने रमना की घनी झाड़ी में टूटी फूटी मस्जिद में भीड़ भाड़ से दूर रहने वाले जो प्राचीन मुसलमान फकीर हैं, वे भी समय समय पर गोस्वामी जी के यहाँ आते हैं। हिंदू जटाधारी सन्यासी लोग भी एकांत में और गुप्त रीति से आकर गोस्वामी जी का सत्संग कर जाते हैं। आज तीसरे पहर समाज मंदिर में जाकर सुना कि बड़ी देर से एक जटाधारी उदासी साधु गोस्वामी जी के पास आए हुए हैं। गोस्वामी जी उनकी बहुत ही श्रद्धा भक्ति कर रहे हैं। गोस्वामी जी के शिष्यों ने शायद उन्हें प्रचारक निवास में ही गांजे का प्रबंध करते देखा है और वे अपनी मौज से गांजे की दम लगा रहे हैं। सन्यासी देखने में तो खासा तेजस्वी, भजनानंदी और सौम्य मूर्ति है। उसको गांजा पीने से रोकने का साहस किसी ने नहीं किया। गोस्वामी जी ने देख सुनकर भी इस गर्हित कार्य का कुछ प्रतिवाद नहीं किया। समाज गृह में बैठकर ब्रह्म लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। मैं तो सुनते ही जल भुन गया। मैंने सब लोगों से कहा, आप लोग देखते रहिए। उस गंजेड़ी को गांजे के दम लगाते देखते ही मैं उससे समाज के अहाते से चले जाने को कहूंगा। अब मैं बड़ी सेखी के साथ जो ही चलने लगा, त्यों ही अकस्मात खाली जगह में सीढ़ी समझकर पैर बढ़ाते ही धम से नीचे गिर पड़ा। पैर में बहुत चोट लगी। कोई 1 घंटे तक एक ही जगह रहकर दर्द के मारे छटपटाता रहा। तनिक अंधेरा होने पर मेरा एक मित्र मुझे गोद में लेकर मेरे डेरे पर पहुंचाया। 2-3 दिन तक मैं चलने फिरने लायक न रहा। फिर ब्रह्म समाज मंदिर में आकर सुना कि वह सन्यासी ऊंचे दर्जे का महात्मा था। उसका परिचय मालूम नहीं। बस्ती में बड़े भाग्य से ही ऐसे सिद्ध पुरुष आ जाते हैं। बहुतेरे गुरु भाई समझते हैं कि साधन की बहुत सी भीतरी बातें मैंने ब्रह्म समाजियों को बतला दी है। गोस्वामी जी के साथ मेरे बेहद बहस करने और खुल्लम खुल्ला आलोचना सभा में साधन संबंधी प्रश्न आदि करने से ही उन लोगों को मुझ पर ऐसा संदेह हुआ है। आज गोस्वामी जी ने मुझसे कहा, लोगों के सामने प्राणायाम न किया करो। इन कामों के लिए लोग तुम्हारी हंसी करेंगे, चिढ़ाएंगे, और ये काम जितने ही गुप्त रूप से किया जाए उतना ही लाभ है। मैंने गोस्वामी जी से पूछा, क्या हमें जूठा न खाना चाहिए? खाने से बचा हुआ ही जूठा है ना, तो दूसरे के साथ बैठकर एक ही बर्तन में तो खा सकता हूं ना। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, वह भी मना है। मैंने कहा, हमारे मोहल्ले में मेरा एक मित्र है भुवन। वह ब्रह्म समाजी हो गया है। बचपन से ही उसके साथ मेरी घनिष्ठ मित्रता है। मुझे कुछ बीमारी हो जाती है तो बहुत दूर रहने पर भी उसे पता लग जाता है। वह बेचैन हो उठता है। उस पर भी ऐसा कुछ संकट पड़ता है तो मुझे चट से मालूम हो जाता है। हम दोनों बचपन से ही साथ साथ एक थाली में भोजन करते आते हैं, तो क्या अब मैं उसके साथ भी एक थाली में न खाने पाऊंगा? गोस्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा अच्छा, उसके साथ खा लेना, इससे तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। तुम दोनों का आपस में जो सद्भाव है, उससे जूठे मीठे का कुछ दोष तुमको स्पर्श न करेगा। कुंभक। कई दिन से गोस्वामी जी बीमार हैं। किसी से उनकी भेंट नहीं हो पाती। मनमथनाथ मुखोपाध्याय वेदी का काम किया करते हैं। आज श्यामाकांत पंडित जी ने मुझे बुलाकर एकांत में कहा, साधन के एक नए अंग को ग्रहण करने की आज्ञा हुई है। गोस्वामी जी ने वह तुम लोगों को बतला देने के लिए कहा है, सो वह देख लो। अब उन्होंने एक प्रकार की अद्भुत प्रक्रिया दिखला दी। इसे कुंभक कहते हैं। प्रतिदिन साधन करते समय आरंभ में और अंत में 3 बार यह कुंभक करना होगा। देहात में पंडितों को संध्या पूजा करते समय नाक दबाकर बाहर की हवा को खींचकर उसे रोके हुए जिस प्रकार कुंभक करते देखा है, यह कुंभक उस प्रकार का नहीं है।
हमारे गुरु महाराज की बतलाई रीति से प्राणायाम द्वारा युक्ति से प्राणवायु को धीरे धीरे खींचकर उसे एकदम मूलाधार में पहुंचाकर स्थापना करना होगा। फिर ऊपर के और नीचे के तमाम इंद्रिय छिद्रों को मूंद करके श्वास प्रश्वास और साधारण वायु की अंतर्गति को बिल्कुल रोक करके नाम जप में चित्त को लगाकर दृढ़ता के साथ उसे यथासाध्य धारण करना होगा। इस प्रक्रिया को करते समय सारी बाहरी स्मृति, देह का संस्कार तक धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। उस समय सिर्फ नाम के अस्तित्व का अनुभव होता रहता है। इसका थोड़ा सा आभास मुझे मिला। मैंने सुना कि इस प्राणायाम के द्वारा कुंभक करने का विषय श्रीमद् भागवत गीता में संक्षेप में कहा गया है। सब लोगों में इसका प्रचार नहीं है। यह सिर्फ गुरु परंपरा से प्राप्त है। अतएव इसका उल्लेख मैंने भी संकेत में ही कर दिया है। ढाका की जन्माष्टमी का जुलूस। आज जन्माष्टमी का जुलूस निकलेगा। न जाने कहां कहां के आदमी आज इस जुलूस में देखने को ढाका आए हैं। शहर में आज बेहद भीड़भाड़ है। इस जुलूस के उपलक्ष्य में हर साल स्कूल, कॉलेज और कचहरियों में तातील रहती है। एक दिन नवाबपुर से और एक दिन इस्लामपुर से बड़ी होड़ लगकर यह जुलूस निकलता है। लूट खसोट, मारपीट और उपद्रव को रोकने के लिए सरकार हर साल इस समय पर पुलिस का खास प्रबंध रखती है। हर साल की तरह इस साल भी तीसरे पहर 3 बजे के लगभग यह जुलूस निकला। चौड़े रास्ते से चलकर अंटाघर का मैदान, बंगला बाजार और पुटू बाटुली प्रभृति स्थानों में होता हुआ आज का जुलूस चलने लगा। उमंग भरे नवाबपुर वालों की सम्मिलित चेष्टा और चतुराई से जुलूस आज इतना लंबा हुआ कि कोई 3 मील रास्ते को मंडलाकार में घेरकर एक ओर का छोर पूरा हुए बिना ही वह खाल पार में आरंभ स्थान में आ गया। यह देखने से बड़ा आश्चर्य हुआ। जुलूस में सबके आगे अखाड़ा था, जिसमें कसरती लोग देसी बाजे के पीछे पीछे दंड, कुश्ती और लाठी के हाथ आदि तरह तरह के खेल दिखाते जा रहे थे। उनके साथ ग्वाल लोग नंदोत्सव करते जा रहे थे। रंग बिरंगे ऊंचे नीचे निशान और मूल्यवान आशा सोटा लिए हुए बहुत से आदमी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। उनके पीछे बड़े बड़े हाथियों की कतारें थी, जिन पर बहुमूल्य जरदोजी की कामदार विचित्र रंग की मखमली झूले पड़ी हुई थी। इन हाथियों के माथे पर सफेद और बड़ी बड़ी सोने चांदी की ढालें थी। वे जब बड़ी सजधज से माथे को हिलाते डुलाते हुए अंग्रेजी बाजे के साथ ताल से चलने लगे, तब दर्शकों का चित्त उमंग के मारे नाचने लगा। हाथियों के जुलूस के पीछे वैसे ही विचित्र साज से सजे हुए बहुत से घोड़े निकले। इसके पीछे ढाका के अपूर्व शिल्प नैपुण्य की आदर्श स्वरूप चौकियां एक के बाद एक निकलने लगी। इनमें रांगे और अबरक की बनी हुई सोने की चांदी की प्रतिमाएं झलमला रही थी। अनेक प्रकार के छोटे बड़े मंदिरों, मठों, नावों और महलों में कौतूहल बढ़ाने वाली पुराण संबंधी और अन्य प्रकार की घटनाओं के दृश्य दिख पड़े। कहीं पर कौरवों की सभा में द्रौपदी चीरहरण के अत्याचार से भीमसेन का तड़पना और युधिष्ठिर का अमानुषिक धैर्य दिखलाया गया था, और कहीं भगवत कृपा से असहाय विपन्न शरणागत द्रौपदी की लाज का बच जाना दिखलाया गया था। कहीं पर पिता की वचन रक्षा के लिए श्री रामचंद्र का वन को जाना और पीछे से बड़े भाई रामचंद्र को राजगद्दी पर बिठाने के लिए बुलाने को भरत का रोना और प्रार्थना करना दिखलाया गया था। किसी में जन्मेजय का सर्प यज्ञ और उसमें जलती हुई आग में ऋषियों का सांपों की आहुति देना दिखलाया गया था। किसी में नैमिषारण्य में ऋषियों का पुराण सुनाना दिखलाया गया था। ऐसे ही बहुत से पौराणिक दृश्य दिखलाते दिखलाते चौकियां सिलसिलेवार निकलने लगी। इन चौकियों के आगे पीछे हरि संकीर्तन, बाउल वैष्णव का संगीत, मनसा का विसर्जन और चंडी का गाना प्रभृति भी होने लगा। इसमें जुलूस का एक जत्था अपने प्रतिपक्षी दूसरे जत्थे के रोष और दुराचार या दुर्व्यवहार के विषयों को चित्रों की सहायता से सर्वसाधारण के सामने प्रकट या प्रचारित करने में नहीं हिचकता है। इनका तांता टूट जाने पर फिर खूब बड़ी बड़ी चौकियों का नंबर आता है। वे लोग जिस कुशलता और जिस विचित्रता से इन चौकियों को सजाते हैं, उसका विचार करने से सचमुच विस्मित होना पड़ता है।
20-25 फुट का चौकोन लकड़ी का मचान बनाकर उस पर कोई 40-50 फुट ऊंचा तिमंजिला चौमंजिला मंदिर की तरह बनाया जाता है। जुलूस निकलने से 2-3 घंटे पहले लोग भिन्न भिन्न स्थानों से बांसों की सैकड़ों टट्टियां लाते हैं। टट्टियों का बाहरी भाग सुंदर विचित्र कागजों से मढ़ा रहता है। अचरज की बात यह है कि वे जब मचान पर एक के बाद दूसरी बांधी जाती है तब ठीक ठीक मिलकर बैठ जाती है। किसी स्थान का मचान या टट्टी 2-3 इंच भी छोटी बड़ी या बेमेल नहीं होती। इस प्रकार चौकी में क्रम से 50-60 या इससे भी अधिक डंडियां संयुक्त हो जाने पर शिल्प नैपुण्य के पराकाष्ठ स्वरूप कामदार अत्यंत अपूर्व दोषहीन बड़े बड़े मंदिर मठ महल दुर्ग इत्यादि बन जाते और कोई प्राचीन कीर्ति प्रदर्शित हो जाती है। इस प्रकार की चौकियां 5-6 से अधिक नहीं होती। जुलूस का काम हो जाने पर प्रायः हर साल फोटो उतारने के लिए ये चौकियां किसी किसी चौड़ी सड़क पर अथवा अंटा घर के मैदान में या नहर किनारे कई दिन तक रखी जाती है। दिन डूबने पर बढ़िया रोशनी की जाती है। रात को भीड़ भाड़ कम हो जाने पर जन्माष्टमी के जुलूस की बड़ी चौकी देखने के लिए मैं गोस्वामी जी के साथ गया। गज कच्छप को लिए हुए गरुड़ आकाश मार्ग से उड़कर एक पेड़ की डाल पर बैठने की चेष्टा कर रहे हैं। यह दृश्य ऐसे कौशल से बनाया गया है कि गोस्वामी जी कोई 20 मिनट तक उसकी ओर देखते रहे। कुस्तुनतुनिया का किला भी बहुत कुछ अद्भुत बनाया गया है। यह सब देखकर गोस्वामी जी ने कहा, ढाका के जन्माष्टमी के जुलूस की तरह जुलूस ऐसा अद्भुत कारुकार्य इस समय कहीं नहीं होता। शांतिपुर का रास और ढाका का जन्माष्टमी का जुलूस देखने की चीज है। यह देश का गौरव है। बड़ी चौकी देख करके गोस्वामी जी के साथ मैं समाज मंदिर में गया। आज कुछ अधिक रात को साधन में सम्मिलित होकर रात को कोई 10 बजे डेरे पर पहुंचा। और आज क्या हालत है ढाका की। अगर कोई भक्त ढाका से सुन रहे हैं तो कृपया मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा। मैं जानना चाहूँगा कि ये सब जो घटना बताई जा रही है श्री विजय कृष्ण गोस्वामी का, जहाँ पे आश्रम था, वहाँ पे आज क्या हालत है, मैं जानना चाहूँगा और सभी भक्तों को दिखाना भी चाहूँगा। तो अगर आप ढाका से हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि वो बांग्लादेश से सुनते हैं इस चैनल को, तो अगर सनातन धर्मी कोई है वहाँ पे जो सुन रहे हैं तो कृपया मुझे व्हाट्सएप अवश्य कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का भी नंबर दिया गया है। अद्भुत फकीर। तीसरे पहर प्रचारक निवास में जाकर देखा कि भीतर बड़ी भीड़ है। गोस्वामी जी के सामने एक फकीर बैठे हुए हैं। फकीर साहब सिर्फ लंगोटी लगाए हुए हैं और एक पुराना सा कंबल ओढ़े हुए हैं। उनके पास और कुछ कपड़ा लत्ता नहीं है। गोस्वामी जी से संकेत में न जाने क्या बातचीत कर रहे हैं। उनकी फकीरी भाषा और भाव को मैं तनिक भी न समझ सका। समाज मंदिर की अंगनाई में और इधर उधर कई लोग बातचीत करने लगे कि यह पहुंचा हुआ फकीर है। सोचा यह बुरा नहीं है। बिना अर्थ के कुछ शब्दों की उल्टी सीधी योजना करने से ही वह भाव की बात हो गई और मुसलमान होकर गुरु तत्व की चर्चा छेड़ने से ही वे एक महात्मा हो गए। जो हो, कौतूहल के वश होकर मैं पता लगाने लगा कि फकीर साहब में कुछ करामात भी है या नहीं। कमरे में मामूली धुंधला सा उजाला था। फकीर साहब ने कई बार मेरी ओर मुंह घुमाया। उनकी आंखों की ओर देखते ही मैं आश्चर्य के मारे दंग हो गया। मैंने देखा कि मानो 2 चमकीले तारे चमक रहे हैं। मैंने इससे पहले कभी अंधेरे में आंखों की ज्योति को बाहर प्रकट होते नहीं देखा। भड़बड़ देखकर फकीर साहब गोस्वामी जी को नमस्कार करके चल गया। मैं उनका पीछा करने लगा। फकीर साहब पैदल रास्ता नहीं चलते। वे बड़ी फुर्ती से लंबे लंबे डग रखकर टेढ़े मेढ़े कूदते हुए सड़क पर दौड़ने लगे। पटुआ टोली में थोड़ी दूर तक मैंने वहीं बड़ी मुश्किल से उनका पीछा किया, फिर लौट आया। मैं नहीं जान सका कि वे किस ओर होकर एकाएक चले गए। जिन लोगों ने गोस्वामी जी से योग साधन प्राप्त कर लिया है
उनके भीतर की दशा को समझने का मेरे पास कुछ उपाय नहीं है। हाँ, हिलने मिलने और बातचीत से मुझे जो कुछ मालूम होता है उससे मैं बहुत ही विस्मित हूं। कोई 2 वर्ष से गोस्वामी जी पात्रों को छांटकर यह साधन देने लगे हैं। इतने थोड़े समय के भीतर ही साधन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में किसी किसी के भीतर अद्भुत भाव, अलौकिक शक्ति और अद्भुत योग ऐश्वर्य प्रकट हो गया है। इन लोगों में संकीर्तन के भाव की उमंग एक नए ढंग की देखता हूं, जो कि पहले कहीं और किसी में नहीं देखी। साधारण मनुष्य तो इन दशाओं को देखकर विस्मित हो जाते हैं, कोई कोई तो इसे भूत प्रेत की माया समझकर घबरा जाते हैं। संकीर्तन में इनका आनंद, उमंग, मस्ती अथवा भावावेश बिल्कुल नए ढंग का होता है। इसके सिवा इनकी स्वाभाविक दशा भी दूसरे ढंग की है। ये लोग सदा साधन में तत्पर, सत्यनिष्ठ, प्रफुल्ल चित्त और विनयी रहते हैं। सुनता हूं कि गोस्वामी जी के शिष्य आपस में जितना अधिक स्नेह रखते हैं उतना पिता माता या बाल बच्चों पर नहीं रखते। दिन में एक बार सभी की परस्पर भेंट होनी चाहिए। गोस्वामी जी के शिष्य मान मर्यादा की परवाह न करके हमजोली की तरह बालक और बूढ़े परस्पर इतने हिलते मिलते हैं, इतना स्नेह करते हैं कि यह बात और कहीं देखने को नहीं मिलती। यह तो विधाता ही जाने कि आगे चलकर यह सद्भाव इन लोगों में कब तक स्थायी रूप से बना रहेगा। किंतु इस समय इनकी यह दुर्लभ दशा देखकर जान पड़ता है कि इसमें कभी अंतर नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे अब मेरी भी यह हालत हो गई है कि अनेक प्रकार की उथल पुथल और बेचैनी में भी यदि कोई साधन प्राप्त व्यक्ति मिल जाता है तो जी ठंडा हो जाता है, भीतर का सारा दुख हट जाता है। इन लोगों को देखते ही चित्त में सरस संतोष का फुहारा छूटने लगता है। नहीं मालूम ऐसा क्यों होता है। इतने थोड़े समय के भीतर ही किसी किसी साधन निष्ठ व्यक्ति के भीतर अलौकिक शक्ति और अद्भुत योगेश्वर्य उत्पन्न हो गया है और किसी किसी को यह समझने या विश्वास करने तक का अधिकार नहीं हुआ। किसी किसी को तो अन्नमय प्राणमय कोष को लांघकर मनोमय कोष में पहुंचने और सूक्ष्म शरीर द्वारा जहां तहां विचरण करने की भी शक्ति हो गई है। न केवल पृथ्वी पर ही बल्कि अन्य लोकों में भी ये लोग समय समय पर आया जाया करते हैं। दूर के किसी अज्ञात और गोपनीय मामले को जानने के लिए कोई व्यक्ति जो ही ध्यान लगाता है त्यों ही चित्रपट की तरह वह घटना उसके आगे प्रकट हो जाती है। किसी आवश्यक दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई भगवान से प्रार्थना करके आसन पर ध्यान लगाकर बैठा कि वहीं पर वह वस्तु उसके पास आ जाती है। किसी मनुष्य अथवा जीव जंतु की सहायता से ऐसा नहीं होता, बल्कि 16 आने ध्यान के प्रभाव से अप्राकृतिक ढंग से यह होता है। इसी बीच गोस्वामी जी के एक शिष्य और बहुत ही समीपी रिश्तेदार को इष्ट मंत्र की शक्ति की जांच करने के लिए बड़ा कौतूहल हुआ। इसके लिए वे सूर्य मंडल के अधिष्ठाता देवता का आकर्षण करने लगे। इससे कुछ प्राकृतिक दुर्घटना की सूचना दिख पड़ी। यह मालूम होते ही गोस्वामी जी ने उस व्यक्ति को वैसा करने से रोक दिया और उसे बहुत धमकाकर कहा, भगवान की इच्छा के बिना भगवत इच्छा शक्ति का प्रयोग किया जाए तो उससे सारा ब्रह्मांड ध्वस्त हो सकता है। इस संबंध में बहुत ही संयत और सावधान रहना चाहिए। किसी की चंचलता और असावधानी के कारण अलौकिक शक्ति का प्रयोग हो जाने से कुछ कुछ आकस्मिक दुर्निमित्त होने का आरंभ हो गया था। किसी प्रकार का प्राकृतिक उलटफेर अथवा साधारण नियम से बाहर की कोई असंभव घटना किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति अथवा साधन के प्रभाव से हो जाती है। इसे आजकल के लोग चंडू खाने की गप समझकर ऐसे ही उड़ा देते हैं। इसी कारण मैंने उन घटनाओं का विस्तृत वर्णन अपनी डायरी से यहां उद्धृत नहीं किया है। सुनता हूं कि शिष्यों के इस ढंग के हठ और सांघातिक मौज का परिचय पाकर गोस्वामी जी ने उनकी ऐश्वर्य प्राप्ति और शक्ति प्रकाश का मार्ग बंद कर दिया है। सच झूठ भगवान जाने। खोई हुई मंत्र की शक्ति के उद्धार का उपाय बतलाना। ढाका नॉर्मल स्कूल के हेड पंडित जी तीसरे पहर जगन्नाथ स्कूल के एक 16-17 साल के छात्र को साथ लेकर गोस्वामी जी के यहां आए। लड़के का दिमाग बेतरह गर्म हो गया था। वह आधा
सीढ़ी हो गया है। पंडित जी उसे इसलिए साथ लाए हैं कि गोस्वामी जी की कृपा से वह अच्छा हो जाएगा। छात्र ने अपना ब्यौरा यह सुनाया। कुछ दिन हुए कि एक तांत्रिक सन्यासी ढाका में आए थे। उन्होंने रमना के जंगल के समीप एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया था। एक दिन घूमते घूमते वहां जाकर उनके दर्शन किए तो मुझे उन पर बड़ी भक्ति हो गई। सन्यासी जी थोड़े ही दिन में वहां से चले जाने वाले थे, इसलिए स्कूल जाना बंद करके कई दिन तक मैंने उनकी खूब सेवा की। चलते समय सन्यासी जी ने खूब संतुष्ट होकर मुझसे कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम पर बहुत खुश हूं। इससे मैं तुम्हें एक विद्या दिए जाता हूं। तुम बिना मतलब के चाहे जहां किसी पर इस शक्ति का प्रयोग ना करना। बस उन्होंने कान में मुझे एक मंत्र सुनाकर कहा, इस मंत्र को पढ़कर एक चुल्लू पानी किसी पेड़ या लता पर छिड़कने से वह तुरंत सूख जाएगा। फिर इस मंत्र को पढ़कर पानी छिड़कने से वह तुरंत हरा हो जाएगा। मैंने तुरंत ही मंत्र शक्ति को आजमाने के लिए उसे करके देखा और सच पाया। सन्यासी जी ने इस मंत्र का प्रयोग चाहे जहां न करने के लिए कह दिया था। इसके बाद एक दिन बंगला बाजार में रुद्र बाबू के दवाखाने में ब्रह्म समाजी मित्रों के साथ मेरा मंत्र शक्ति पर विवाद हुआ। उन्होंने मंत्र शक्ति पर विश्वास नहीं किया, अतएव वे लोग कुसंस्कारी कहकर मुझे चिढ़ाने लगे। तब मैंने जिद में आकर मंत्र शक्ति दिखाने के लिए एक टब में लगे फूल के पेड़ पर मंत्र पढ़कर पानी छिड़क दिया। बात की बात में पेड़ मुरझा गया। फिर तुरंत ही मंत्र पढ़कर जल छिड़का तो वह हरा हो गया। मित्रों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब वे लोग उस मंत्र को सुनाने के लिए जिद करने लगे। मैंने बहुत नहीं की, किंतु उन लोगों ने मेरा पीछा न छोड़ा। उन्होंने समझाया कि उक्त मंत्र शक्ति जब तुमको सिद्ध हो चुकी है तब उसके नष्ट होने का डर व्यर्थ है। उनकी बातों में आकर मैंने मंत्र को प्रकट कर दिया। उस दिन से मंत्र में कुछ असर नहीं रहा। ऐसी अद्भुत शक्ति मुझे मिल गई थी और अब मैं उसे खो बैठा। इसी चिंता और कलेश के मारे मैं सीढ़ी हो गया हूं। आप कृपा करके ऐसा कर दीजिए जिससे मेरे उस मंत्र में फिर वही शक्ति आ जाए। गोस्वामी जी ने उस लड़के की बहुत ही व्याकुलता देखकर पूछा, तुम्हें मंत्र याद है? लड़के ने कहा, पहले तो याद था, इस समय तनिक गड़बड़ हो गया है। गोस्वामी जी ने कहा, एक अक्षर तो याद होगा। खैर, तुम्हें अपने गुरु की सूरत याद पड़ती है? लड़के ने कहा, हाँ याद है, लेकिन साफ साफ चेहरा याद नहीं पड़ता। यह सुनकर गोस्वामी जी ने उसे एक ढंग बतलाकर कहा, अच्छा, तुम जाकर एक रात को एकांत में बैठकर यही करो, मंत्र भी याद हो जाएगा और मंत्र शक्ति भी वापस मिल जाएगी। खबर मिली कि गोस्वामी जी के उपदेश के अनुसार चलने से लड़के की कामना पूरी हो गई है। अब उसका दिमाग भी दुरुस्त हो गया है। शक्ति हरण। आज एक शक्ति संपन्न बाउलिनी की बात सुनकर मैं दंग रह गया। गोस्वामी जी के यहां प्रतिदिन असंख्य लोग आते जाते रहते थे। इस कारण बाउलिनी पर मेरा ध्यान विशेष रूप से नहीं गया। बातों ही बातों में गोस्वामी जी ने उसके संबंध में कहा, मैं तनिक अनमना था। एक बाउलिनी ने आकर मुझे नमस्कार किया। उस समय मैंने देखा नहीं। एकाएक बाउलिनी मेरे पैर के अंगूठे को चूसने लगी। तब मुझे होश हुआ। एक भयानक शक्ति ने अकस्मात मेरे शरीर में पहुंचकर मुझे बेचैन कर दिया। मैंने उसे एक ऊपरी शक्ति समझकर गुरुदेव का स्मरण किया और उनके चरणों में उस शक्ति को चटपट अर्पित करके मैं बेखटके हो गया। अब बाउलिनी नीचे गिरकर तड़पने लगी और चिल्लाकर रो रो कर कहने लगी, प्रभु, मेरी चीज मुझे लौटा दीजिए, अब मैं कभी वैसा ना करूंगी। मैंने कहा, अब वह नहीं हो सकता। जो ही वह मेरे भीतर पहुंची त्यों ही मैंने उसे गुरुदेव के हवाले कर दिया। जो चीज दे चुका हूं उसे वापस नहीं मांग सकता। बाउलिनी समाज में 2 दिन तक बहुत रोटी पीटती रही।
फिर जब उसे मालूम हो गया कि गई वस्तु वापस नहीं मिलेगी, तब अधमरी सी निस्तेज होकर यहां से चली गई। प्रश्न, ये किस रीति से शक्ति को चुराती है? क्या बिना ही अंगूठा चूसे यह काम हो सकता है? गोस्वामी जी ने कहा, अंगूठा चूसने से यह काम आसानी से हो जाता है। इसके सिवा चरण रज लेते लेते और देह से लिपटाकर भी शक्ति चुरा ली जाती है। कोई दृष्टि जमा करके भी यह काम कर लेता है। अपनी शक्ति और भाव को दूसरे के भीतर पहुंचाकर फिर अपनी शक्ति को खींचने पर साथ साथ दूसरे की शक्ति और सद्भाव खिंच जाता है। मैंने प्रश्न किया, इन उत्पातों से बचाव क्यों कर हो सकता है? गोस्वामी जी ने कहा, अभिमान से बचे रहकर अपने को बहुत ही लघु समझना होता है। ऐसा होने पर दूसरे को लेने के लिए कुछ नहीं मिलता और अपने इष्ट देव के चरणों में ध्यान लगाए रहने से सारी आपदाएं टल जाती है। मालूम होते ही पर इन उपायों से काम लिया जा सकता है, किंतु यदि कोई शक्ति की चोरी इस तरह करे कि जिसकी चोरी की जा रही है उसे पता ही ना लगे, तो उस दशा में बचाव किस तरह हो सकता है? गोस्वामी जी ने कहा, योगेश्वर्य प्राप्त हो जाने पर योगी लोग गुरु का दिया हुआ त्रिशूल लिए रहते हैं। उससे अपने तेज की रक्षा तो होती ही है, साथ ही दूसरे का कोई असद्भाव साधक के भीतर संचारित नहीं हो सकता। प्रश्न, बड़े बड़े त्रिशूल लेकर तो गृह त्यागी सन्यासी तक नहीं चल सकते, भला साधारण मनुष्य वैसा कब कर सकेंगे? गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, 3-4 इंच का छोटा सा इस्पात का त्रिशूल लिए रहने से काम चल जाता है। हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों की कमर में भूत प्रेतों और चुड़ैलों की नजर बचाए रखने के लिए लोहा बांध देते हैं। माता पिता आदि बड़ों के अशौच के समय भी अशौच का अंत न होने तक उसकी उपद्रव से बचाव के लिए लोग लोहे को धारण करते हैं। इस सबको तो हम भयंकर कुसंस्कार ही समझते हैं। पता नहीं कि योगियों के त्रिशूल धारण की भांति इन नियमों का भी कुछ न कुछ उद्देश्य है या नहीं। वार्षिक उत्सव में महासंकीर्तन भावावेश की बात। आज वार्षिक उत्सव है। देखता हूं कि ढाका ब्रह्म समाज का उत्सव धीरे धीरे सभी संप्रदायों का उत्सव बन गया है। साधारण मनुष्यों, बड़े आदमियों, हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, साधु सन्यासियों और फकीरों ने आकर आज ब्रह्म समाज मंदिर के अहाते को परिपूर्ण कर दिया है। 15-15, 20-20 आदमियों ने एक एक स्थान में कीर्तन आरंभ कर दिया। सैकड़ों मनुष्य अनेक स्थानों में खड़े होकर या बैठकर कीर्तन सुनने लगे। समाज मंदिर की लंबी चौड़ी अंगनाई के सामने गोस्वामी जी ध्यान लगाए बैठे हुए थे। जगन्नाथ कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीयुत कुंजलाल नाग, अध्यापक प्रसन्न बाबू और डॉक्टर प्रसन्न मजुमदार के साथ मृदंग बजाकर गाने लगी। इन लोगों के इस कीर्तन के आरंभ से ही भाव की उमंग की बही आ गई। स्कूल कॉलेज के छात्र कुंज बाबू के साथ बड़ी उमंग से गोस्वामी जी को घेर कर घूम घूम कर जोर जोर से कीर्तन करने लगे। थोड़ी देर में गोस्वामी जी को बाहरी ज्ञान हुआ। वे साष्टांग प्रणाम करके खड़े हो गए। मुंद रही आंखों से चारों ओर देखकर वे पल पल भर में कंपित होने लगे। फिर भाव के आवेश में बेसुध होकर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में दौड़ने लगे। इसी समय न जाने कहां से एक अपरिचित परम तेजस्वी सन्यासी कीर्तन के स्थान में फुर्ती से आ गए। वे संगीत की एक एक टोली में मिलकर दोनों हाथ ऊंचे उठाए हुए संकीर्तन में 2-1 बार नृत्य करके अहाते भर में दौड़ने लगे। बात की बात में एक अपूर्व महाशक्ति ने संचारित होकर क्या बालक क्या बूढ़े सभी दर्शकों को कपा दिया। हरि बोलो कहते कहते गोस्वामी मूर्छित होकर गिर पड़े। संकीर्तन करने वाली भिन्न भिन्न टोलियां न जाने कब एकत्र सम्मिलित हो गई।
बहुत से मृदंगों और मंजीरों की ध्वनि संकीर्तन के शब्द के साथ मिलकर झमाझम की आवाज से समाज के प्रांगण को कपाने लगी। बहुत से दर्शक पेड़ों के नीचे, रास्ते में, सीढ़ी के समीप और घास के ऊपर गिरकर हाथ पैर पटकते हुए अनेक दशाओं में अचेत हो गए। न मालूम यह दशा कब तक रही। दिन डूबने के थोड़ी देर बाद ब्रह्म समाज के मुखिया आकर जोर जोर से कहने लगे, अब आप लोग उठिए, उपासना करने का समय हो गया है। इसी समय गोस्वामी जी ने आंखें खोली। चारों ओर की दशा देखकर वे थोड़ी देर तक चुपचाप रहे। फिर प्रत्येक अचेत व्यक्ति के समीप जा जाकर किसी को छूकर किसी के कान के पास हरि बोलो कहकर सचेत करने लगे। समाज मंदिर के बरामदे में सीढ़ियों के समीप 13-14 वर्ष के एक लड़के को अचेत पड़ा देखकर गोस्वामी जी उसकी देह पर हाथ फेरकर बार बार भगवान का नाम लेने लगे, किंतु उसे किसी तरह चेत न हुआ। अंत में गोस्वामी जी उसे गोद में लेकर जोर जोर से हरि नाम का उच्चारण करने लगे। बड़ी देर के बाद लड़के ने अव्यक्त कलेश सूचक करुण स्वर में यंत्रणा प्रकट करना आरंभ किया। कोई 20 मिनट में उसे धीरे धीरे बाहरी चेत हुआ। गोस्वामी जी ने कहा, लड़का सहस्त्रार में जा बैठा था। मैं नहीं जानता इसका क्या मतलब है। यह लड़का कुंज बाबू का नातेदार है, मेरा घनिष्ठ मित्र है, नाम वसुधा है। सबको सावधान करके गोस्वामी जी वेदी पर जा बैठे। वे आज वेदी पर बैठकर प्रणाली के अनुसार उपासना नहीं कर सके। नारद, वाल्मीकि, श्री चैतन्य, राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस प्रभृति का प्रकाश देखकर वे उन्हीं की स्तुति करने लगे। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन सब की आंखों से आंसू झरने लगे। यद्यपि गोस्वामी जी ने कहा सुना थोड़ा ही, तथापि उनके भाव में सभी मस्त हो गए। अंत में भाव के आवेश में नीचे लिखी बातें कहने पर गोस्वामी जी का गला भर आया। उन्होंने कहा, वह देखो मां आ रही है। आज वे थाली भर के प्रसाद लिए आ रही है। देखो मां मुझको यह बात कहने से रोक रही है। क्यों मां, क्यों ना बतलाऊं? रोज छिपा छिपा कर मुझे प्रसाद खिलाती हो। आज अपने सभी बेटों को तुम्हें प्रसाद देना होगा। एक मुझी को दोगी तो मैं नहीं खाऊंगा। तुम सभी की तो मां हो, भला इन लोगों को क्यों नहीं देती? ये तो भूखे बने रहते हैं। माता, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? मां, आज तुम्हारी चालाकी का हाल मैं सबको बता दूंगा। विक्रमपुर की वही मिठाई की बात कह दूंगा, राम बाबू की बात कह दूंगा। यह भी कह दूंगा कि तुमने जंजीर खोल दी थी। तुम्हारे घर की सारी बातें प्रकट कर दूंगा। मैं आज बतला दूंगा कि कैसा कैसा व्यवहार करने से तुम्हारा प्रसाद मिल सकता है। देखिए, आप लोगों से कहता हूं, आप लोग इन 3 नियमों का पालन कर ले तो आपको माता का प्रसाद मिलने लगेगा। जब जो कुछ ले, खाए पिए, पहले वह माता को निवेदन कर ले। बिना निवेदन की हुई वस्तु कभी ना ले। दूसरे की निंदा, बदनामी कभी ना करे। देखिए, मां मेरे मुंह को दबा रही है, अब कुछ कहने नहीं देती। मां ने हाथ से मेरा मुंह दबा दिया है। जय मां, जय मां, जय मां। अस्फुट स्वर में ये बातें कहते कहते गोस्वामी जी का गला रुध गया। बहुत चेष्टा करके भी वे और कुछ न कह सके। चारों ओर क्या हिंदू और क्या ब्रह्म समाजी, सभी के रोने और भाव की धूम मच गई। थोड़ी देर में चंद्रनाथ बाबू गाने लगे और गोस्वामी जी वेदी का काम फिर न कर सके। धीरे धीरे सन्नाटा खींचने पर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। मैं भी चला आया। पता नहीं कि गोस्वामी जी कितनी देर तक वेदी पर बैठे रहे।